हेलो वांगसंग लवर्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल योर फुजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी कुछ सोचता है। वो सोचता है पता नहीं वो आगे क्या होगा। तो यहाँ टाइम स्किप होता है और हमें वांग जी को दिखाया जाता है जो कि रेडी हो रहता है। और उसकी मॉम कहती है, वांग जी जल्दी करो, वो लोग हमारा वेट कर रहे होंगे। तो वांग जी कहता है, यस मॉम मैं रेडी हो चुका हूँ, चलिए चलते हैं। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें वीइंग को दिखाया जाता है जो कि अपनी फैमिली के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था। और उसकी मॉम उससे कहती है, वीइंग बस कुछ ही देर में वो लोग पहुँचने वाले हैं, तुम एक्साइटेड हो ना? तो वीलिंग कहता है पर वीलिंग बहुत ही नर्वस फील कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है पता नहीं वो लड़का कैसा होगा। तो और कुछ ही देर में वांग जी की फैमिली होटल पहुंच जाती है और होटल के अंदर आ जाती है। तो विंग की मॉम उसे कहती है, विंग देखो तुम्हारा हस्बैंड आ चुका है। तो विलिंग जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है, वो देखता है कि सामने से वांग जी चलकर आ रहा होता है। उस विंग उसे देखकर एकदम शॉक हो जाता है और वो मन में सोचने लगता है, क्या ये मेरा हस्बैंड है? सीरियसली? तो और वहीं वांग जी की भी मॉम उसे कह रही होती है, वांग जी देखो तुम्हारा हस्बैंड। तो वांग जी भी सामने देखता है और उसे वहाँ विंग खड़ा नज़र आता है। और वांग जी भी उसे देखकर एकदम शॉक हो जाता है और कहता है, क्या ये बदतमीज लड़का ये मेरा हस्बैंड है? तो और वो लोग एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और विंग और वांग जी बस एक दूसरे को ही देखे जा रहे होते हैं शौक बड़ी नज़रों से। तो विंग की मॉम कहती है, कैसे हो वांग जी? बहुत छोटे थे जब तुम्हें देखा था। तो वांग जी उन्हें ग्रीट करके कहता है, मैं ठीक हूँ, आप कैसी है? वांग जी की भी मॉम कहती है, अरे विंग तुम तो पहले से भी ज़्यादा हैंडसम हो गए हो। सो विंग कहता है, आपका शुक्रिया। विंग की मॉम कहती है, चलिए हम बैठिए, आप खड़े क्यों हैं? तो वांग जी की मॉम कहती है, हाँ क्यों नहीं। विंग के डैड कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ कि अब हमारे बच्चों की शादी होने जा रही है और हम लोग एक फैमिली बनने जा रहे हैं। तो विंग के डैड भी कहते हैं, हाँ मैं भी बहुत खुश हूँ। और यहाँ हमारे दोनों विलिंग और वांग जी मन में सोच रहे होते, ये क्या हो रहा है? जिससे मैं नफ़रत करता हूँ वही मेरा अब हस्बैंड बनने जा रहा है। ओह गॉड। वही वांग जी भी सोच रहा होता है, क्या ये लड़का मेरा हस्बैंड बनने वाला है? काश ये मना कर दे शादी से। तो उस विंग की मॉम कहती है, विंग वांग जी क्या तुम एक दूसरे से बात करना चाहते हो? तो वांग जी और विलिंग कुछ नहीं बोलते हैं। तो उस वांग जी की मॉम कहती है, तुम दोनों को एक दूसरे से बात करनी चाहिए, जाओ तुम दोनों वहाँ जाकर बातें करो। तो विंग और वांग जी बाहर आ जाते हैं, बाहर एक साइड में आ जाते हैं और वहाँ पे वो लोग दोनों एक दूसरे से बातें करते। वांग जी कहता है, देखो अगर तुम्हें ये शादी नहीं करनी है तो तुम अपने पेरेंट्स से जाकर कह दो, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। तो विंग भी कहता है, तो तुम्हें क्या लगता है मैं क्या तुमसे शादी करने के लिए मरा जा रहा हूँ? मुझे भी तुमसे शादी नहीं करनी है। तो वांग जी कहता है, फिर तुम मुझसे शादी क्यों कर रहे हो? तुम अपने पेरेंट्स को मना क्यों नहीं कर देते? तो विंग कहता है, मैं अपने पेरेंट्स को मना नहीं कर सकता हूँ। तुम क्यों नहीं कर देते अपने पेरेंट्स को? तो वांग जी कहता है, मैं अपने पेरेंट्स के फ़ैसले को बदल नहीं सकता हूँ, उन्होंने फ़ैसला कर लिया है और अब ये चेंज नहीं हो सकता। तो विंग कहता है, ओह गॉड ये सब क्या हो रहा है? यहाँ विंग के पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे से कह रहे होते हैं कि हमें अपने बच्चों की शादी जल्दी कर देनी चाहिए, मैं अब और वेट नहीं कर सकती हूँ। तो मिसेस लैन भी कहती है, हाँ मैं तो आपसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के लिए। तो विंग के डैड कहते हैं, हम अपने बच्चों की शादी परसों ही कर देंगे।
तो दोनों ही शॉक होके उनको देखने लग जाती है। तो मिस्टर लैन भी कहते हैं हाँ, हम दोनों ने पहले ही फ़ैसला कर लिया था। हाँ सॉरी, हमने तुम दोनों को बताया नहीं, पर हमने फ़ैसला कर लिया है कि उन दोनों की शादी परसों ही होगी और कल हम शादी की शॉपिंग करने जाएंगे। तो वो दोनों कहती है ठीक है, मुझे इस बात से कोई एतराज़ नहीं है। तो मिसेस लैंड भी कहती है हाँ, मुझे भी कोई एतराज़ नहीं है। कुछ ही देर में विंग और वांगजी भी आ जाते हैं और उनके पेरेंट्स कहते हैं कि विंग और वांगजी तुम आ गए, तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। दोनों उन चारों को ही देखते रहते हैं। वो लोग कहते हैं कि पर तुम्हारी शादी परसों ही है। वो दोनों शॉक हो जाते हैं और कहते हैं क्या? वो कहते हैं हाँ, क्यों, तुम्हें खुशी नहीं हुई? तो वांगजी कहता है पर मॉम इतनी जल्दी क्या है? विलिंग कहता है हाँ मॉम, इतनी जल्दी? तो विंग की मॉम कहती है क्या हो गया बेटा, एक ना एक दिन तो वो नहीं है, पर तुम्हारे डैड और वांगजी के डैड ने पहले ही फ़ैसला कर लिया था कि परसों ही हम तुम दोनों की शादी कर देंगे। तो अब तुम्हारी शादी परसों ही होगी और कल हम शादी की शॉपिंग करने जाएंगे। विलिंग और वांगजी कुछ नहीं कह पाते हैं और वो लोग ओके कह देते हैं। तो हमें यहाँ पे नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पूरी फैमिली मिलके शादी की शॉपिंग कर रही होती है। वांगजी के पेरेंट्स कहते हैं कि तुम विलिंग के लिए शादी की ड्रेस चूज़ करोगे और वहीं विंग के भी पेरेंट्स कह रहे होते तुम वांगजी के लिए एक अच्छा सा शादी का सूट तय करोगे। तुम दोनों को ही एक दूसरे के लिए कपड़े पसंद करने हैं। तो वो दोनों अपने काम में लग जाते हैं। विलिंग एक ब्लैक कलर का बहुत ही अच्छा सा पसंद करता है और वो कहता है ये देखो, क्या तुम्हें ये पसंद आया? तो वांगजी कहते हैं तो विलिंग मन में सोचता है क्या इसके पास कहने के लिए कुछ है नहीं, जब देखो तब करता रहता है। और वांगजी भी विलिंग के लिए एक बहुत ही सुंदर सा वाइट ड्रेस चूज़ करता है जो कि बहुत ही प्यारा होता है और विंग और वांगजी दोनों की फैमिली को वो बहुत पसंद आता है। और विंग की मॉम कहती है वाह वांगजी, तुम्हारी चॉइस तो बहुत अच्छी है। तो विंग भी कहता है मॉम मेरी भी चॉइस अच्छी है, आपने मेरे बारे में तो नहीं कहा। तो विंग की मॉम कहती है हाँ बेटा, तुम्हारी भी चॉइस अच्छी है, पर वांगजी की तुमसे ज़्यादा अच्छी है। तो इस बात पे विंग मुँह फुला लेता है और पीछे घूम जाता है। ये देखकर सब हंसने लग जाते हैं। तो और हमें यहाँ पर नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। आज वांगजी और विंग की शादी थी। विंग कमरे में बैठा होता है रेडी होके, तब हुईसांग उसके पास आता और कहता है विंग कैसा लग रहा है तुम्हें? आज तुम्हारी फेवरेट पर्सन से तुम्हारी शादी होने जा रही है। तो विंग शॉक होकर कहता है क्या फेवरेट? मैंने कब बोला कि वो मेरा फेवरेट है? तो वो हुईसांग कहता है हाँ तुम्हारा फेवरेट ही है, तभी तो तुम उससे शादी करने जा रहे हो। तो विंग कहता है ओह हुईसांग, मैं तुम्हें मार डालूँगा। तो मैं उससे शादी नहीं कर रहा, मैं अपने पेरेंट्स की वजह से उससे शादी कर रहा हूँ, वरना मुझे उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तुम जानते हो। तो हुईसांग कहता है हाँ हाँ मुझे पता है, तुम गुस्सा मत करो, चलो अब तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारा वेट कर रहा है। तो विंग कहता है विलिंग के डैड उसे लेने आ जाते हैं और कहते हैं विलिंग बेटा चलो चलते हैं। तो विलिंग कहता है ओह यस डैड। यहाँ वांगजी स्टेज पर खड़ा होकर विंग का वेट करता है। तो तभी विंग अपने डैड के साथ चलकर स्टेज पर आ रहा होता है। जब वांगजी विलिंग को देखता है तो वो देखता ही रह जाता है, क्योंकि वाइट ड्रेस में विलिंग एकदम किसी प्रिंस की तरह लग रहा था। वांगजी की नज़र विलिंग से हट ही नहीं रही होती है, विलिंग इतना खूबसूरत लग रहा था। सडनली विलिंग भी उसे देखता है और विलिंग को भी वांगजी बहुत पसंद आता है। विलिंग मन में कहता है बेशक मैं उससे नफ़रत करता हूँ, पर मैं इस बात से भी इनकार नहीं कर सकता कि इस वक्त वो किसी हेवन के प्रिंस जैसा लग रहा है। विंग और वांगजी एक दूसरे को ही देखे जा रहे होते हैं और जैसे ही उनको रियलाइज़ होता है कि वो लोग इंटेंसली एक दूसरे को ही देख रहे हैं, तो वो लोग
वांग जी अपनी नज़र हटा लेता है, वेलिंग भी अपनी नज़र नीचे कर लेता है। कुछ ही देर में विंग के डैड उसको वांग जी के पास लेकर जाते हैं और उसका हाथ वांग जी के हाथ में देकर कहते हैं, मेरे बेटे का ध्यान रखना। और दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। तभी प्रीस्ट जो है वो बाउस पढ़ना स्टार्ट करता है। वो पहले विंग से पूछता है, मिस्टर विंग, क्या आप मिस्टर वांग जी को एज अ हस्बैंड स्वीकार करते हैं? अगर करते हैं तो कहिए आई डू। तो विलिंग थोड़ी देर तक पॉज रहता है और फिर थोड़ी देर रुक कर बोलता है, यस आई डू। फिर प्रीस्ट सेम क्वेश्चन वांग जी से भी पूछता है, मिस्टर वांग जी, क्या आप मिस्टर विंग को एज अ योर हस्बैंड स्वीकार करते हैं? तो बोलिए आई डू। तो वांग जी तुरंत कहता है आई डू। तो प्रीस्ट कहता है, अब आप लोग इलीगली हस्बैंड और हस्बैंड है, आप लोग किस कर सकते हैं। ये सुनकर विलिंग की बॉडी शिवर करने लग जाती है और वो थोड़ा नर्वस फील करने लग जाता है। तभी सडनली वांग जी उसे अपनी तरफ खींचता है और उसको किस कर लेता है। और वो किस एक डीप और सॉफ्ट किस होता है और वांग जी के सडन रिएक्शन से विलिंग शॉक हो जाता है। तो चलिए गाइस, आज की स्टोरी बस इतनी। आगे क्या होगा हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। ओके बाय।